नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राम नगरी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से भारत के साथ साथ दुनिया भर के राम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने जहां जय श्री राम के उद्घोष के साथ मंदिर निर्माण के कार्य का स्वागत किया, तो वहीं अब तालिबानी आतंकवादियों के कब्जे में आए अफगानिस्तान की धरती से एक राम भक्त लड़की ने अपने आराध्य रामलला के लिए काबुल नदी का जल भेजा है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में दुनिया के तमाम भक्त लगातार किसी न किसी तरह से इस नेक काम में अपनी श्रद्धा के मुताबिक योगदान दे रहे हैं। ऐसी ही एक राम भक्त लड़की ने अफगानिस्तान की धरती से रामलला के लिए काबुल नदी का जल भेजा है। इस लड़की ने कुछ ही दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काबुल नदी का जल सौंपा था, जिससे यह पवित्र जल रामलला के मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किया जा सके। भगवान राम के प्रति काबुल की इस लड़की की श्रद्धा देखते हुए पीएम मोदी ने भी काबुल नदी का जल यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास तक पहुंचा दिया, जिससे वो इस पवित्र जल को अयोध्या लेकर जा सके। राम भक्त लड़की की ओर से भेजे गए काबुल नदी के पवित्र जल को सीएम योगी ने मीडिया को भी दिखाया था कि अफगानिस्तान से एक बालिका ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास श्री राम जन्मभूमि पर काबुल नदी का जल श्री राम जन्मभूमि में समर्पित करने के लिए भेजा है। और उस दृष्टि से मैं इस आयोजन के साथ भी उस भावना को वहां जोड़ने के लिए वहां विशेष रूप से जा रहा हूं। ये काबुल नदी का जल है और इस जल के साथ उस बालिका, उनके परिवार और उन सभी बेटियों की भावना को लेकर के भी श्री राम जन्मभूमि को समर्पित करने के लिए मैं विशेष रूप से आज वहां जा रहा हूं। जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान होने के आने के बाद भी भारत और भारतीयता के प्रति और भारत भूमि के प्रति अपने पवित्र देव स्थलों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को बनाए रखा है। तालिबानी आतंकियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के क्या हालात हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन इस डरावने हालात के बावजूद जिस तरीके से एक राम भक्त लड़की ने काबुल नदी से अयोध्या के लिए जल भेजा है, उसकी श्रद्धा की तारीफ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि सदियों की उन बेड़ियों और दास्ता के उन कलंकों को हटाते हुए आज श्री राम जन्मभूमि पर भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनने की ओर अग्रसर है। तेजी के साथ कार्य चल रहा है। आज गंगा जल के साथ वहां पर इस जल को भी समर्पित करने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ये देश और दुनिया की भावनाएं हैं। आप अनुमान कर सकते हैं अफगानिस्तान में किस प्रकार के हालात हैं और उन स्थितियों में भी स्वयं की परवाह किए बगैर अगर एक बालिका काबुल से काबुल नदी का जल श्री राम जन्मभूमि के परिसर के लिए भेजती है तो अत्यंत अभिनंदनीय है। और उन भावनाओं का सम्मान करते हुए आज मैं स्वयं इस जल को लेकर के वहां जा रहा हूं और उन भावनाओं को वहां सम्मान करते हुए प्रभु श्री राम से उन सब के कुशल और मंगलमय जीवन की कामना भी करूंगा। राम मंदिर निर्माण के लिए दुनिया भर के 7 महाद्वीपों के 115 देशों के पवित्र नदियों का जल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी तारीफ करते हुए इसी साल सितंबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि 115 देशों से जल लाने का विचार अपने आप में अनोखा है और यह वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को दिखलाता है। इस नाते अयोध्या राम मंदिर में 115 देशों की जल अर्पण की यह सोच, यह एक अभिनव सोच है और इस अभिनव सोच के लिए मैं पुनः एक बार डॉक्टर बी जोली को इसके लिए बधाई देता हूं। जिसके पास काल्पनिक क्षमता होगी, जिसके पास दूरदृष्टि होगी और साथ ही साथ जिसके हृदय में एक आध्यात्मिक भाव होगा और भारत की संस्कृति, भारत की कल्चर के प्रति जिसके मन के अंदर अगाध निष्ठा होगी,
वही व्यक्ति इस काम को कर सकता है, और उस काम को डॉक्टर विजय जॉली जी ने किया है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। 7 सब कॉन्टिनेंट्स, वहाँ से कॉन्टिनेंट से इन्होंने 115 देशों का जल इकट्ठा करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि लगभग 192 देश सारी दुनिया में हैं। 77 कंट्रीज और छूट रही हैं। 77 कंट्रीज और छूट रही हैं। मुझे पक्का विश्वास है, आज मैं कह रहा हूँ, और बिल्कुल एक ईश्वरीय प्रेरणा से यह बात मैं कह रहा हूँ, शायद आगामी मंदिर निर्माण होते होते या जिस दिन बन जाएगा उस दिन तक 77 कंट्रीज से भी जो है जल फिर से यहाँ पर 192 देशों का जल अयोध्या में पहुंचेगा, और उससे भी हम लोग जलाभिषेक अपने रामलला का करेंगे। और रामलला इस काम को पूरा करने की पूरी क्षमता आपके अंदर दे रखी है, और इसको करना ही करना है, अब चाहे जैसे करना है। और आपको शायद अनुमान नहीं होगा कि आप। वहीं दिल्ली बीजेपी नेता विजय जॉली अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए अब तक 192 में से 115 देशों से जल जुटा चुके हैं, और अब राजनाथ सिंह को भरोसा है कि बाकी के 77 देशों से भी विजय जॉली जल्द ही पवित्र जल लेकर अयोध्या पहुंचेंगे। इस तरह से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए दुनिया भर के 192 देशों का जल इस्तेमाल किया जाना है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था, जिसके बाद से राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि श्रद्धालुओं को भव्य मंदिर में भगवान के दर्शन 2023 से पहले करा दिए जाएंगे। जहां गर्भगृह बनने वाला है, वहां भगवान की स्थापना और श्रद्धालुओं का दर्शन करना शुरू हो जाएगा। 2025 खत्म होते होते 70 एकड़ परिसर पूरी तरह से विकसित हो जाएगा।